हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ की। और हम ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। कितने तरीके के ग्राफ हो सकते हैं और किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। एक हम कॉमन थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ग्राफ को लेके शुरू करते हैं और ये हमारा मोशन का वीडियो नंबर 8 है। ओके। इसके पहले हमने बात किया था, कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर आए थे मोशन ऑफ इक्वेशन पे। और उसके पहले हमने देखा था मोशन के इक्वेशन के डेरिवेशन को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टेक आउट योर पेन, नोटबुक एंड पेंसिल, व्हाटएवर यू नीड। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए ये ग्राफ से प्लॉट किया हुआ है ताकि मेरे को ड्रॉ ना करना पड़े, बाकी रेस्ट वी विल ड्रॉ। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फिलहाल पेन वेन होता नहीं है। सो लेट्स स्केल वगैरह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिए बहुत सिंपल हम करते हैं एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब बेटा यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, याद है आपको? अगर कोई गाड़ी है ना स्ट्रेट लाइन पे चल रही है और बिना कुछ डिस्टरबेंस के, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन पे चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, कोई गाड़ी नहीं है ना, उसका फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे, है ना, बिना डाइवर्जन के, बिना ब्रेक के, बिना खुचर खुचर हुए आराम से चल रही है ना। तो वैसा कहलाता है क्या? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे अब एक सिचुएशन ले लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है ना। मान लीजिए एक डेटा मैं दे रहा हूँ, हालांकि हर बार डेटा हमारे पास नहीं होगा, हमें कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस से डेटा को लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखिए। तो मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम हमेशा रखेंगे हम, वाई एक्सिस पे जो भी चेंज करना होगा हम करते रहेंगे। यहाँ पे अभी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे टी। यहाँ पे मान लीजिए 2 1 4 2 6 3। ओके, ओके, एंड 8 4 एंड 10 5। ओके, तो मान लीजिए ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। अब यहाँ पे क्या कर दे? 2 4 6 8 10 12। ओके, यूनिट आपको लेना आता होगा, ठीक है ना। अब पहले 1 सेकंड पे ये 2 पे है ना, तो यहाँ जाएगा। 2 सेकंड पे ये 4 पे है तो बेटा यहाँ जाएगा, है ना। 3 सेकंड पे ये 6 पे है तो यहाँ जाएगा, है ना। 4 पे ये 8 पे है तो यहाँ जाएगा, है ना। 5 पे ये 10 पे है तो ये यहाँ जाएगा। और तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को आपको मिल रहा है। अब ये मत कहिएगा सर आपका थोड़ा हिल विल गया, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। तो बट ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आया आपको। अगर सेम कंडीशन का आपको वीटी ग्राफ बनाना पड़े, वीटी ग्राफ, इसी सेम कंडीशन का वीटी ग्राफ, तो कैसे प्लॉट होएगा? होएगा, चलिए देखते हैं, इसी पे प्लॉट करेंगे अपन, ठीक है ना। क्योंकि फिर से रीड्रॉ करना तो बहुत ही मेहनत का काम है और हम हैं आलसी इंसान। तो इस आलसी इंसान को भाई करो माफ, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा रीड्रॉ, क्योंकि आप थोड़ी है रबड़। अब तो आप पेन से लिखते होंगे, क्या कहते हो, पेन से लिखते हो कि नहीं? सर मैं भी पेंसिल से लिख लेता हूँ। हाँ, चलो बच्चे। तो अब इसी कंडीशन का अगर वीटी ग्राफ बनाना पड़े मुझे, तो यहाँ पे देखो, अगर वीटी ग्राफ बनाना पड़े बच्चा तो क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, देखो देखो आए जो हो पैरों में बंधन है वो। चलो भाई, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी क्या होता है बताइए? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो हर एक यूनिट टाइम में देखो ना, हर एक यूनिट टाइम में दो ही का डिस्प्लेसमेंट, हर जगह कहीं भी तुम यहाँ से इसका वी निकालो, इसका वी वन निकाल लो, ये वी टू निकाल लो, ये वी थ्री निकाल लो, हर समय वही आएगा, टू 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 टू, है ना। करके देखो,
2/1 यहाँ पे equals to 4/2 equals to 6/3 and every time you'll find you'll get 2. मतलब अगर वेलोसिटी 2 पे है तो हमेशा से ही वेलोसिटी 2 था। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन वाला। ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी जो है हमारा कांस्टेंट है, चाहे कभी भी किसी भी टाइम पे वो 2 मीटर पर सेकंड का ही है, 2 मीटर पर सेकंड का ही है। ठीक है, अगर इसी ग्राफ में हम 80 ग्राफ बनाना चाहें इसी सिचुएशन का, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है भैया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं है सर, है ना, कोई चेंज है ही नहीं, चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होएगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, देखिए इसको भी करते हैं, थोड़ा करते हैं साफ और करेंगे इस पे इसका इंसाफ। देखो इंसाफ करने वाले हैं ऐसे, ये और यहाँ करेंगे v की जगह पे a, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा a और ये हो गया 80। अब देखो टाइम के साथ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका ग्राफ ये समझो, तो आप इसी टाइम एक्सिस पे 0 पे पुट कर दो, है ना। कलर दूसरा ले लेते हैं, है ना, इन कलर बदलो भाई, रेड कर दो, तो मान लो ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे चलाएगा। ठीक है बच्चा, गॉट इट, ओके ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आया। ठीक, अगला सिचुएशन लेते हैं अपन। अगला सिचुएशन हमारे पास क्या है, जरा देखा जाए। ओके, ये हमने कर लिया। उसके बाद मान लीजिए एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक कैसा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही काम करने वाले हैं, है ना, वही यूनिट, अपना यूनिट का जरूर ख्याल रखें, आप जितना भी बड़ा लें यूनिट, लेकिन वो यूनिट एक जैसा ही होना चाहिए हर जगह। आपको ये बात पहले से पता होगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात का ख्याल रखेंगे। पहले हम एक्स-टी ग्राफ ही बनाएंगे, फिर वी-टी ग्राफ बनाएंगे, फिर ए-टी ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो बच्चे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब देखिए एक एक्सेलरेटेड मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है ना, क्योंकि वो हर एक यूनिट टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, या फिर आप सोच सकते हैं वो जिगजैग कुछ भी करके चल रहा हो, है ना, मतलब कैसा भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाएगा, या कभी ऐसे ऐसे करके चल रहा हो, या फिर एक एक्सेलरेटेड ना एक्सेलरेट कर रहा हो गाड़ी, तो क्या होएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये एक तरीके के एक्सेलरेटेड ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ये स्पीड इसका बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड इसका बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इस बार मैं उल्टा कहानी लेके आने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पहले 80 हम बना ही रहे, पहले ही 80 बना रहे, 80, तो एक्सेलरेशन मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बच्चा, एक्सेलरेशन 1 पे ऐसे ये सॉरी ये कांस्टेंट ऐसे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है ना। एक सेकंड में कर ही देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आपने किया था मैंने छाप दिया, है ना। तो बच्चे छापो नहीं, अपना भी दिमाग यूज कर लो बच्चों, है ना बच्चों। ठीक है बच्चा, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। अब मतलब क्या कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अभी हमने देखा था, अगर इसी पे मैं वीटी ग्राफ बनाऊं, अब वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा बच्चा, देखो ओके, इसी पे बनाते हैं अपन वीटी ग्राफ अब। ओके, तो यहाँ वीटी ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हर एक
एक सेकंड के बाद वो 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड बढ़ जा रहा है, हर एक मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ जा रहा है। हो सकता है ये ग्राफ मैंने सही से प्लॉट ना किया हो, बट ये एक स्ट्रेट ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो वीटी ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब हम चाहते हैं इसी का एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना। तो एक्सटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा बच्चे? सोचिए जरा, जल्दी से पॉज कीजिए, फटाफट कीजिए, देखता हूं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, उसके बाद मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए फटाफट। चलिए, तो इसी में हो क्या रहा है, अब देखिए समझिए जरा, आ गया, देख लिया, कर लिया आप लोगों ने। तो हो क्या रहा है कि वेलोसिटी हर 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ जा रहा है। पहले अगर वो 2 मीटर पर सेकंड था, अगले 1 सेकंड में वो, मतलब हर आधे सेकंड में वो कह लो कि वेलोसिटी बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। तो ये कहानी है हमारा, ये कहानी अपना है। तो इस कहानी को समझने के लिए अब क्या करना पड़ेगा गुरु? तो चलो इसको करते हैं जो थोड़ा सा इरेज, और करेंगे अपना काम खत्म। तो ये देखो, ये खत्म खत्म खत्म, कहानी खत्म कर दे मेरे भाई, ये नहीं होएगा। चलो ये नहीं हो रहा है इरेज, तो फिलहाल हम चलते हैं अगले पेज पे। अच्छा, ये इरेज अब नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट आप चलिए मैं इसी पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अगर ये एक्सटी ग्राफ होएगा बेटा, अगर ये एक्सटी ग्राफ होएगा तो वेलोसिटी बार बार बढ़ रहा है, मतलब जो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, अब वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गया उसी 1 सेकंड में, अब ज्यादा। तो ये ऐसा पाराबोला 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 ग्राफ प्लॉट होगा। अब हंसना नहीं है, किस बात की हंसा आपने भी समझ लिया, इसको यही तक रखते हैं, ठीक है ना। तो पाराबोला ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए, झुकेगा नहीं भाई। चलिए आगे एक सिचुएशन लेते हैं। तो आपने ये ग्राफ देखा कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। एक सिचुएशन है, एक क्वेश्चन है, रुक जाइए जरा, क्वेश्चन मैं देख लूं क्या क्वेश्चन था। तो एक बॉल, अब एक बॉल मान लीजिए, एक बॉल मैं फेंक रहा हूं नीचे से ऊपर, ठीक है ना, और ऊपर से वो आके नीचे गिर रहा है, ठीक है बच्चा। एक बॉल मैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ना ऊपर फेंका, और वो नीचे आके गिर रहा है, ठीक है। सिचुएशन ये है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको। A ball is thrown upward with the velocity, initial velocity that is 20 meter per second. Draw the graph for the situation. Okay, जाने के बाद उसको नीचे भी लाना है। तो चलिए, अगर vt है तो यहाँ v प्लॉट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी वाई एक्सिस पर। इधर टाइम अपना हमेशा का खेल वही रहता है, तो अपने को करना है वही। तो करते हैं शुरुआत। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल का इनिशियली मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी 20 है, मान लेते हैं यहाँ 20 है, चलिए यहाँ 10 मान लेते हैं, और थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, उसके बाद 20 मानेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 20, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे 20 होगा बेटा। तो वेलोसिटी क्या होगा, जो यहाँ पे इसको अपोज कर रहा है, कोई कौन अपोज कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है? एक हमारा एक्सेलरेशन है जो इसको अपोज कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है और ब्रेक कर रहा है ना, स्पीड को गिराने का काम कर रहा है। वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसके स्पीड को करेगा डाउन, ठीक है बच्चा। तो देखिए स्पीड इसका डाउन होएगा, और कुछ समय के बाद आके ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इनफॉर्मली डी एक्सलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली डी एक्सलरेट हो रहा है गाड़ी, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये नीचे आ रहा है। उसके बाद जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया बॉल मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर से आएगा नीचे, और यहाँ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितने से, 9.8 से, और यहाँ पे हो रहा था डी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यहाँ हो रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन। ओके बच्चा, तो डी एक्सेलरेट मतलब ब्रेकिंग करना, ब्रेक लगाना, और यहाँ से फिर होगा अपना एक्सेलरेट। तो ये कुछ ऐसा वेलोसिटी है, फाइनली जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो ये वापस उस वेलोसिटी पे पहुंच चुका होएगा, ठीक है ना। क्लियर है, इजी है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, चलिए आइए। अब हमारा सिचुएशन है कि कोई इंसान है, और ये अपना पहाड़ है ना, ये पहाड़ है, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं गाड़ी लेके गया, साइकिल लेके गया, चाहे जो लेके गया, और ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको चढ़ाया मैंने।
चढ़ाया मैं जो भी कर रहा हूँ वहां पे कर रहा हूँ, और ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यहाँ तक चढ़ा। उसके बाद क्या किया मैंने, मेरा तेल खत्म हो गया या इंजन बंद किया, इंजन बंद कर देते हैं, है ना। सोचा कि फिजिक्स का फायदा उठाए, इतनी मेहनत से गाड़ी चढ़ाई है तो कौन पैडल मारे या कौन गाड़ी का तेल खर्च करे, तो मैंने कहा रख करेंगे इंजन बंद, है ना। और उसके बाद करा सू नीचे। ठीक है बच्चा। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से किया, और उसके बाद यहाँ पे, और इस सिचुएशन का अगर अपने को बनाना पड़े वीटी ग्राफ, तो पहले गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने रोका, है ना। और उसके बाद उसी पॉइंट से वो मस्त वेलोसिटी में गाड़ी ऊपर जाने लगी, क्योंकि देखो नीचे चल रहा है क्या बेटा, acceleration g and that is 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे गाड़ी नीचे आती जाएगी वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अब ये सर पूछोगे सर यहाँ पे ब्रेक क्यों हुआ, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे जीरो हुआ था, यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने गाड़ी रोकी थी वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रोका था, या बहुत ही छोटे सेकंड इंस्टेंटेनियसली उस इंस्टेंट पे रोका था, इसी वजह से यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हुआ और ये यहाँ से ऊपर चला गया। ये वेलोसिटी फिर से इंक्रीज कर रहा है, v इंक्रीजिंग, v कांस्टेंट, और ये इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन 9.8 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि झुक 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 कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कहानी है। ठीक है। अब जरा अपन क्या करें कि एक और सिचुएशन मैं लेना चाहता हूं, कि मान लीजिए आई एक सिचुएशन और है हमारे पास, कि मान लीजिए पहले कोई गाड़ी इनिशियली u इक्वल्स टू 0 पे थी, फिर उसको 5 सेकंड तक 5 सेकंड बाद वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे चली गई है, ठीक है ना। और 5 मीटर पर सेकंड पे ये कितने देर में, 5 सेकंड में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड तक, है ना, ये इसी वेलोसिटी पे कंटिन्यू कर रही है, ये 5 सेकंड तक कंटिन्यू कर रही है, और फिर अगले 5 सेकंड में ये फिर से ये 0 पे आ गई, ठीक है ना। ये फिर से 5 सेकंड इन्होंने लिया, 0 मीटर पर सेकंड पे आ गया। अब इस सिचुएशन का वीटी ग्राफ बनाना है पहले आपको, तो क्या हुआ होगा, पहले अगर 5 सेकंड यहाँ पे कहीं मार्क कर लेते हैं, है ना, और यहाँ पे एक 5 सेकंड, यहाँ पे दूसरा 5 सेकंड, यहाँ पे तीसरा 5 सेकंड, है ना। अब मैं देखिए, आप बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर बनाना जरूरी है, 1 2 3 4 5 लिखिए, 10 तक लिखिए, 15 तक लिखिए, आप जैसे यूनिट लेना चाहते हैं। यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे 5 लिखना गलत बात था, और यहाँ पे होगा 15, और यहाँ पे मैंने कहा 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कहा 10 मीटर पर सेकंड, हालांकि इसका भी जरूरत मुझे नहीं था। तो कोई गाड़ी 0 से 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी चली आई, मतलब यहां हुआ है एक्सेलरेशन। यहां क्या हुआ है, एक्सेलरेशन, तभी तो स्पीड चेंज हुआ ना। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड कैसे चेंज होगा मेरे भाई, एक्सेलरेट करेंगे तभी तो चेंज होगा स्पीड। तो एक्सेलरेट किया अपने ने, ठीक है। एक्सेलरेट करने के बाद मैंने क्या किया कि भैया मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं इसी स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे सू सू सू, प्लेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कांस्टेंट, हियर नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हुआ, आप देख लीजिए, 5/5 कर लीजिएगा, है ना। 5 सेकंड और v/t करोगे बच्चा, 5 मीटर पर सेकंड बाई 5, दैट यू गिव यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आपका आया ना, a इक्वल्स टू v/t होता है बेटा। तो ये किया अपने ने, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद क्या करना है बेटा, कि अब हम डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो डी एक्सेलरेट करेंगे तभी तो गाड़ी 0 पे आएगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा सा कर भी बन गया मेरे से, बना देता हूँ, नहीं तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और टीचर को बजा देते हैं कि सर आपने गलती कैसे कर दिया। तो इससे अच्छा बच्चों की बात मान लो टीचर, और काम थोड़ा अच्छा कर दो। तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डी एक्सलरेट होता हुआ गाड़ी, और ये 15 सेकंड पे गाड़ी आ गया 0 पे। तो क्या आप इसी सिचुएशन का एक
डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना पाएंगे? तो करिए पॉज, करिए शुरू, है ना? शुरू करते हैं। तो अगर आपने बना लिया, कोशिश कर लिया है, तो आइए इसी सिचुएशन का अपन बनाएंगे वेलोसिटी नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो समझिए समझिए समझिए, यहाँ पे होएगा 5, यहाँ पे होएगा 10 और यहाँ पे होएगा 15, और यहाँ पे कुछ एब्रप्टली हमें मानना पड़ेगा फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए। तो देखिए बच्चे, क्या हो रहा है, हर एक 5 सेकेंड पे खेल, इसको हमें समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे होगा देखिए, क्या हो रहा है वेलोसिटी में, क्या हो रहा है, पहले सिचुएशन में क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज किया यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रहा था, है ना? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 5 सेकंड पे ऐसा थोड़ा सा पैराबोलिक रीड्रॉ करो। मन्नो भाई रीड्रॉ कर ले यार। ओके, तो ये यहां से ऐसा कुछ बनेगा, पहले स्पीड कम, फिर धीरे धीरे ज्यादा, और यहां पहुंचा। ओके ठीक है बेटा। उसके बाद अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी रहा है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना? उसके बाद फिर से वेलोसिटी हुआ है कम, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ चला जाएगा। धीरे धीरे वेलोसिटी कम मतलब डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा अगले 5 सेकंड में। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या बना, हमारा पिछले सिचुएशन का ही हमारा ये कौन सा ग्राफ बना है, एक्सटी ग्राफ बना है। पिछले सिचुएशन का कौन सा ग्राफ बना है, ये एक्सटी ग्राफ बना है। तो उम्मीद करता हूं हमें ग्राफ समझ में आया हो। मैंने बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं लिया, और क्वेश्चंस हमारा ग्राफ पे आएगा तो हम क्वेश्चंस में लेते चलेंगे, बट ग्राफ के कॉन्सेप्ट को हम इतना ही रख रहे हैं। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया हो जितना भी हम बात किया अभी तक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।